हेलो गाइज, नमस्कार आप लोग को। आप लोग तत्काल एक जो आंधी चल रहा था यास, शायद अपेक्षा करते हैं आप लोग आंधी में उड़े उड़े नहीं होंगे, बहे नहीं होंगे पानी में। भगवान करे आप लोग सही सलामत रहें। अब आगे हम लोग जो पिछले क्लास तक देखे कि हम लोग देख रहे थे गैल्वेनिक सेल, कि गैल्वेनिक सेल क्या है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स पाया जाता है, कितना क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, क्या कंप्लीट हो रहा है, प्लस उसके फंक्शन के बारे में, क्या फंक्शन मतलब कैसे क्या क्या उसका एक एक पार्ट का, कैनोड में क्या घटना घटित हो रहा है, कैथोड में क्या घटना घटित हो रहा है। इसके अलावा कौन पॉजिटिव चार्ज है, कौन नेगेटिव चार्ज है, सारा चीज एक्टिविटी हम लोग वहां पर देखे। इसके साथ में एक टॉपिक और देखे हम लोग साल्ट ब्रिज के बारे में। तो साल्ट ब्रिज के बारे में भी डिटेल्स पिछले क्लास में देख चुके हैं। साल्ट ब्रिज क्या है, कैसे तैयार किया जाता है। अब मतलब वो ओवरऑल मिला करके जो है कि इसका ये पता हमको चल गया कि सेल जो गैल्वेनिक सेल है उसका क्या स्ट्रक्चर है और क्या उसका फंक्शन है। अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले पीछे देख चुके हैं दोनों सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल देखे और गैल्वेनिक सेल देखे। अब दोनों सेल में डिफरेंसेस क्या है, पहले अंतर को देख लें और तब फिर गैल्वेनिक सेल पर फिर एक बार लौटेंगे, उसमें क्या क्या घटना घटित होता है उसको डिटेल से देखते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन galvanic cell and electrolytic cell। हिंदी भी लिख देते हैं, क्या हिंदी भक्त लोग सब। तथा वैद्युत अपघटनी सेल के बीच अंतर अब क्या अंतर है, तो पहले एक कॉलम बना लें। एक तरफ गैल्वेनिक सेल का कॉलम डाल दें और दूसरे तरफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉलम बनाएं। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पॉइंट करके। कॉलम बनाना कोई जरूरी नहीं है, तो दोनों स्टाइल में लिख सकते हैं, या तो पॉइंट वाइज करके लिखेंगे और या नहीं तो उसको कॉलम बना के लिखेंगे। तो चलिए तत्काल एक कॉलम बना के ही लिखते हैं। पहला नंबर, यह सेल कौन, गैल्वेनिक सेल, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। यह सेल क्या करेगा, वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। पहला अंतर कि एक इसका काम है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, और इसका काम है वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। परिभाषा उधर पीछे दोनों को लिखाए थे।
तो वहां पर बताए थे कि हमको इसका मकसद है रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, और इसका काम है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूसरा, इस सेल में, कौन सा सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या क्या होता है, तो एनोड ऋणात्मक होता है, जो पीछे लिखा है दो कल के एक क्लास पहले में, और कैथोड जो होता है वो धनात्मक होता है। यही अंतर, प्रमुख अंतर, मेन अंतर ये देखिए। और इसमें, इस सेल में क्या हो रहा है, तो एनोड धनात्मक और कैथोड ऋणात्मक। ओके, तो दोनों में प्रमुख अंतर है कि एनोड इसमें क्या होगा, ऋणात्मक, कैथोड धनात्मक, क्योंकि हम पीछे चर्चा किए थे कि एनोड पर इलेक्ट्रॉन जमा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जमा होगा तो ऋणात्मक, और कैथोड पर धात्विक आयन जमा होता है तो इसमें क्या होगा, धनात्मक। इसमें एनोड धनात्मक होता है, जो नॉर्मल है कि पॉजिटिव प्लेट है तो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव प्लेट है तो नेगेटिव ही रहेगा। कैथोड प्लेट नेगेटिव है, ऋण प्लेट है तो इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। ये नॉर्मल किसी भी सेल के लिए है, लेकिन स्पेशली थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल थोड़ा सा डिफरेंट है कि एनोड पॉजिटिव प्लेट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के जमा होने के कारण ये ऋणात्मक हो जाता है, और धात्विक आयन जमा होने के कारण कैथोड जो प्लेट है वो क्या होता है, धनात्मक हो जाता है। तीसरा, इस सेल में एनोड तथा कैथोड चैम्बर में दो अलग अलग रासायनिक पदार्थ अपघटित होते हैं, टूटते हैं, या लेस्ट कह सकते हैं हम लोग, वैद्युत अपघट्य के रूप में लिए जाते हैं। इसमें, इस सेल में एक ही पदार्थ वैद्युत अपघट्य के रूप में लिए जाते हैं। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड, मतलब एनोड और कैथोड, दो अलग अलग, ये जो दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य लिए हैं, वैद्युत अपघट्य डूबे रहते हैं। और इसमें, इस सेल में एनोड तथा कैथोड प्लेट एक ही वैद्युत अपघट्य डूबे रहते हैं। इसमें क्या है, पांचवा में
इस सेल में आयन सिर्फ कैथोड प्लेट पर जमा होते हैं। इसलिए यहां पर कैथोड प्लेट बोले धनात्मक, और इसमें जो है इस सेल में दोनों इलेक्ट्रोड पर आयन जमा होते हैं। अर्थात कैथोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो बोले थे कि कैटायन जमा होता है, अर्थात धनायन जमा होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, सॉरी, और एनोड पर इलेक्ट्रॉन त्याग करके जो है ऋणायन वहां पर जमा हो रहा है एनोड पर, प्लस प्लेट पर। तो वहां पर दोनों एनोड कैथोड दोनों पर जमा होगा, इसमें सिर्फ कैथोड पर आयन जमा होगा, एनोड पर क्या रहता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन जमा होता है, इसके कारण वो ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये सारा डिफरेंसेस देखे दोनों सेल के बीच में, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। लेकिन हाँ, अंतर तो देख लिए, तो क्या इसमें क्वेश्चन तो दिमाग में उठता ही है भाई, एक क्वेश्चन तो बनता है कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी भी है क्या, दोनों में कुछ समानता है? तो यहां पर इसका आंसर होगा हाँ, दोनों में कुछ समानता भी है। अब क्या समानता है जस्ट हम लोग देख लेते हैं नोट के रूप में। लिख लिए होंगे, इसको देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए देखते हैं नोट, दोनों में सिमिलरिटी क्या है। दोनों सेल मतलब कौन कौन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तथा गैल्वेनिक सेल में एक समानता भी पाया जाता है। क्या है समानता? तो समानता है एनोड प्लेट पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड प्लेट पर हमेशा दोनों में रिडक्शन होगा, अवकरण। यहां ऑक्सीकरण होगा या इसी को बोलते हैं उपचयन हिंदी में, इसको अवकरण या अपचयन, लेकिन दोनों में होगा। अब एग्जाम्पल देख लें, पीछे एग्जाम्पल देखा हुआ है, उसी एग्जाम्पल को सिर्फ रिपीट करके यहां दिखला रहे हैं कि देखिए दोनों में क्या समानता है। तो जैसे एग्जाम्पल हम लोग चलें, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पहले लें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हम लोग शुरू में पढ़े थे, वैद्युत अपघटनी सेल, जो फैराडे का नियम पढ़े थे उसके पहले। अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए वहां पर एग्जाम्पल लिए थे कि मान लीजिए सपोज कीजिए आप पर जाकर के कि CaBr2 लिए। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे, तो रिजल्ट क्या होगा? तो Ca+2 और 2Br, आरएनएस का आयनिक सिद्धांत में भी बताए थे। ठीक है, अब उसके बाद आरएनएस का आयनिक सिद्धांत में ये भी बताए थे कि ऋणायन जो है
2Br माइनस, ये इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और जमा होगा एट एनोड। माइनस वाला जमा होगा प्लस वाले प्लेट पर। अब प्रोसेस क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग है, इलेक्ट्रॉन का त्याग, बोले तो ऑक्सीडेशन। जैसे त्याग हुआ तो ऑक्सीडेशन। अब उधर जाकर के Ca+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग किया वो उसको ये ग्रहण करेगा और Ca जमा होगा एट कैथोड। अब यहां पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, एक्सेप्टिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो प्रोसेस हो गया भाई रिडक्शन, अवकरण। अब यही काम हम लोग गैल्वेनिक सेल का देख ले, वहां क्या होता है भाई? तो वहां जो होता है, हम लोग पीछे जस्ट अभी पिछले क्लास में देखे हैं कि गैल्वेनिक सेल में जैसे वहां पर लिए थे जस्ता और कॉपर को लिए थे, तो गैल्वेनिक सेल में क्या बताए थे कि Zn जो है एनोड चैम्बर में, एनोड चैम्बर, तो एनोड चैम्बर में क्या हुआ था? तो एनोड चैम्बर में Zn जो है Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हुआ था ना, जिसमें ये चला गया था घोल में और ये प्लेट पर जमा हो गया था, जिससे प्लेट ऋणावेशित हो गया था। याद आया? तो वैसे कंडीशन में यहां पर भी क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का त्याग। अब इलेक्ट्रॉन का त्याग जो हो रहा है तो यहां भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो क्या देखें हम लोग कि एनोड चैम्बर में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। अब कैथोड चैम्बर में क्या बताए थे कि Cu+2, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैथोड चैम्बर, पहले लिख लें, तो Cu+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन जो त्याग किया उसको ग्रहण करेगा और ग्रहण करके क्या बनाएगा? Cu। तो यहां क्या हो रहा है भाई? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है ना, और ग्रहण जब होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। तो क्या देखें हम लोग, यहां भी कैथोड पर रिडक्शन, यहां भी कैथोड में रिडक्शन, यहां एनोड में ऑक्सीडेशन और यहां भी एनोड में ऑक्सीडेशन। तो ये जाकर के अंतर के साथ साथ एक समानता भी पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और जाके गैल्वेनिक सेल के बीच में। तो यदि अंतर आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछता है तो शॉर्ट आंसर टाइप में इसको या किसी में 5 अंतर दिखलाए तो 5 में से 4 भी लिखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से लिख देंगे, उसको आप तैयार कर लेंगे। ठीक है, तत्कालिक हम लोग अब आगे बढ़ते हैं गैल्वेनिक सेल की ओर। गैल्वेनिक सेल में कुछ टॉपिक पिछले क्लास में बोले थे, इसके बाद हम लोग को देखना है अर्ध सेल प्रतिक्रिया और सेल प्रतिक्रिया, उस दोनों टॉपिक को देख लेंगे। लिखे आप लोग? लिख ले भैया। चलिए ठीक है, तो मिटा देता हूं अब इसको। चलिए इसको हटा दिए। अब हम लोग देखते हैं यहां पर गैल्वेनिक सेल से फिर लौटते हैं अर्ध सेल प्रतिक्रिया तथा सेल प्रतिक्रिया। ओके, हाफ सेल reaction and cell reaction.
ठीक है। तो हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन क्या है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या घटना घटित हो रहा है उसको पहले हम लोग चेक कर लें, किसको कहते हैं हाफ सेल रिएक्शन और किसको कहते हैं सेल रिएक्शन। तो परिभाषा बनता है यहाँ पर, कहता है कि गैल्वेनिक सेल में जो दोनों चैम्बर है, एनोड चैम्बर और कैथोड चैम्बर, इस दोनों चैम्बर में जो अलग अलग रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, उस अलग अलग रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, हाफ सेल रिएक्शन। किसी एक चैम्बर की बात हम करें, चाहे एनोड चैम्बर की बात करें या कैथोड चैम्बर की बात करें, दोनों में से किसी एक चैम्बर में जो भी रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं अर्ध सेल प्रतिक्रिया या हाफ सेल रिएक्शन। अब जाकर के जो है कहता है फिर जब दोनों को जोड़ते हैं, दोनों हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे सेल प्रतिक्रिया। अब हाफ सेल रिएक्शन में भी फिर दो टाइप है, एक एनोड प्लेट पर जो कंप्लीट हो रहा है, तो एनोड प्लेट पर जस्ट अभी बताया कि ऑक्सीडेशन कंप्लीट होगा तो उसको कहेंगे हाफ सेल ऑक्सीडेशन। और कैथोड चैम्बर में जब जस्ट अभी बताए कि रिडक्शन कंप्लीट होता है तो वो कहलाएगा हाफ सेल रिडक्शन। अर्ध सेल ऑक्सीकरण और दूसरा अर्ध सेल अवकरण, और दोनों को जोड़ने के बाद जो भी प्रतिक्रिया प्राप्त होगा उसको कहेंगे सेल प्रतिक्रिया। तो देखते हैं दोनों को। कहता है किसी गैल्वेनिक सेल में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर संपन्न होने वाले रासायनिक प्रतिक्रिया को अर्ध सेल प्रतिक्रिया कहा जाता है, जबकि दोनों इलेक्ट्रोड पर संपन्न अर्ध सेल प्रतिक्रिया के को जोड़ने के पश्चात प्राप्त प्रतिक्रिया को सेल प्रतिक्रिया कहा जाता है। दोनों को जोड़ेंगे तो जो भी प्रतिक्रिया प्राप्त होगा उसको कहेंगे हम लोग सेल प्रतिक्रिया। ठीक है। कहता है किसी भी गैल्वेनिक सेल में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, जो भी इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड दो हम लोग जानते हैं कि एनोड और दूसरा कैथोड, तो एनोड पर जो संपन्न हो रहा है उसको भी कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन, कैथोड पर जो कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन उसको भी कहेंगे हाफ सेल रिएक्शन, और दोनों को जोड़ने के बाद जो भी रिएक्शन प्राप्त होगा उसको कहेंगे सेल रिएक्शन या सेल प्रतिक्रिया। अब यहां पर टाइप्स ऑफ हाफ सेल रिएक्शन, ऐसा कोई रजिस्टर्ड चीज नहीं है, लेकिन खाली यहां पर बांट पढ़ने की सुविधा अनुसार बांट दिए। एक नंबर कि चूंकि एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया
संपन्न होती है। अतः इस प्लेट के हाफ सेल रिएक्शन को हाफ सेल ऑक्सीडेशन अर्ध सेल ऑक्सीकरण भी कहा जाता है। मतलब चूंकि यहां पर जाकर के जो है कि प्रक्रिया संपन्न हो रही है, इस प्लेट पर, एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, तो अतः जाके हमको इस प्लेट के हाफ सेल रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग? हाफ सेल ऑक्सीडेशन। चूंकि कैथोड प्लेट पर रिडक्शन या अवकरण की प्रक्रिया संपन्न होती है। अतः इस प्लेट के हाफ सेल रिएक्शन को हाफ सेल रिडक्शन अर्ध सेल अवकरण भी कहा जाता है। तो बस ये दो भाग में बांट दिए कि चूंकि हम लोग पहले से जान रहे हैं, पीछे अभी जस्ट थोड़ा देर पहले भी पढ़े हैं कि एनोड प्लेट पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है तो उसको कहेंगे हाफ सेल ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर चूंकि रिडक्शन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो उसके जो हाफ सेल रिएक्शन होगा उसको क्या कहेंगे? हाफ सेल रिडक्शन या अर्ध सेल अवकरण। ठीक है, तो इस प्रकार से जाकर जो हम लोग अर्ध सेल प्रतिक्रिया को दो भाग में बांटे, अर्ध सेल ऑक्सीकरण, अर्ध सेल अवकरण, या हाफ सेल ऑक्सीडेशन और हाफ सेल रिडक्शन। अब इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, समझ में आएगा। लिख लिया सब? आप लोग लिखे हो? जल्दी करो, तब तक ऊपर मिटाते हैं। एग्जाम्पल कहता है निम्नांकित प्रतिक्रियाओं को के लिए हाफ सेल रिएक्शन तथा सेल रिएक्शन ज्ञात करें। देखते हैं एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं और उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम लोग पीछे रिएक्शन देखे थे जस्ता और कॉपर वाला, तो उसी को ले रहे हैं। Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब इसमें क्या देखना है हमको?
तो पहला काम करेंगे, जो भी बंदा 11th में पढ़े होंगे रेडॉक्स रिएक्शन नाम का चैप्टर, अर्थात ऑक्सीकरण और अवकरण नाम का चैप्टर 9th-10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन 11th में आकर जो पढ़े होंगे, बैलेंसिंग करने भी सीखे होंगे तो उसको आराम से समझ जाएंगे। जो नहीं भी पढ़े हैं तो उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं हूं ना। तो ऐसे कंडीशन में मैं यहाँ पर आपको बता देता हूं क्या करना होगा, पहले कैसे कैसे क्या करना होगा, उसके बाद तब यहाँ पर जाके आप आराम से सीख लेंगे। तो सिंपल एकदम ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या करते हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हमेशा किसी भी रिएक्शन में, चूंकि ये रिएक्शन को कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब रेडॉक्स, रेड जोड़ ऑक्स, रेड मतलब क्या, लाल, ऑक्स मतलब बैल, यही समझे होंगे आप लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों मिलके हो गया क्या, रेडॉक्स प्रतिक्रिया, अर्थात तो वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी कंप्लीट हो और ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट हो, तो दोनों एक साथ यदि कंप्लीट हो रहा है तो उसको कहते हैं हम लोग रेडॉक्स प्रतिक्रिया। इसलिए कभी भी उसको लाल बैल प्रतिक्रिया के नाम से हम लोग नहीं समझेंगे, हम लोग समझेंगे रेडॉक्स प्रतिक्रिया का मतलब हो गया रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो, ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होगा। तो यहां पर ये रेडॉक्स रिएक्शन है, अतः इसका मतलब है कि यहां पर हमेशा दो रिएक्शन एक साथ चल रहा है, एक में रिडक्शन होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा। और उसके लिए हमको क्या करना होगा, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यदि निकालने नहीं जानते हैं तो उसके लिए भी टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ रेडिकल है, उस रेडिकल का चार्ज तो आपको याद होगा, कुछ हल्का फुल्का भी यदि कुछ चार्ज हो, आपके मानस पटल पर कुछ नजर यदि आता हो, देखिएगा थोड़ा ध्यान से, कुछ कृपा कीजिएगा, हम लोग के ऊपर भी कुछ याद रखिएगा। कुछ 9th-10th में पढ़े भी हैं, 7th-8th में भी पढ़े हैं, मूलक वगैरह सब तो वहीं पढ़े हैं। तो वैसे कंडीशन में कुछ मूलक का तो चार्ज आपको याद होगा, या बुक सब में भी दिया रहता है रेडिकल के बारे में। तो उस रेडिकल का चार्ज से भी हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो जितने यहाँ पर देखिए Zn अकेले है, यहाँ कॉपर भी अकेले है, तो जो अकेला है उसका हमेशा 0। पहला बात क्या बोले कि जो अकेला है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या हो गया, 0। अब यहाँ कंपाउंड में है तो SO4 पर चार्ज आपने कहीं पढ़ा होगा, SO4 पर -2 होता है, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन पर चार्ज कितना है, -2, तो ऑटोमेटिकली कॉपर पर यहां पर कितना चार्ज होगा, +2। यहां -2 तो यहां हो गया +2, यहां SO4 -2 तो Zn +2। बस इतना ही काम करना है। अब दूसरा काम, दोनों का अपना अपना पार्टनर के साथ नीचे लाना है। Zn 0, Zn +2, कॉपर +2, कॉपर 0। इतना कर सकते हैं। अब इतना करने के बाद यहां पर जाकर के जो है कि क्या करना है, तो चूंकि यहां पर Zn 0 से +2 जा रहा है, Cu +2 से Cu 0 जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में अब यहां पर देखिए 0 और +2 में देखना है कि आवेश किसी संख्या ज्यादा है। तो यहाँ 0 है, यहाँ +2 है, तो +2 आवेश ज्यादा है। जिधर जितना आवेश ज्यादा हो उधर उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, 2e। यहाँ पर +2 है, यहाँ 0 है, तो ये बड़ा है, तो इधर जोड़ेंगे 2e। अब उसके बाद इलेक्ट्रॉन इधर जब जोड़ रहा है राइट साइड में तो त्याग हो रहा है, जब राइट साइड में जुटे तो त्याग, और लेफ्ट साइड में जुटे तो ग्रहण। मतलब ये ले रहा है तब इसमें चेंज हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसी को तब इस रूप में चेंज हो। मतलब ये दानी है और ये कर्जदार है, ये अपना कर्जा लेकर के अपना कर्जा जो चार्ज है, चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहा है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब दे रहा है तो इसका मतलब त्याग हो रहा है, त्याग हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, और त्याग जो जस्ट पीछे भी बताए थे हाफ सेल ऑक्सीडेशन। और ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो इसको बोलेंगे हाफ सेल रिडक्शन। दोनों जो है कॉमनली किसका टाइप है, तो हाफ सेल रिएक्शन का टाइप। अब इसको जोड़ेंगे तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको यहां 2 जोड़ेंगे, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, एक साइड लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहीं पर कटा दें।
अब उसके बाद बचा Zn0 प्लस Cu प्लस 2, तो Zn प्लस 2 प्लस Cu0, ये कहलाएगा सेल रिएक्शन। यही परिभाषा है कि एनोड प्लेट पर जो कंप्लीट हो रहा है तो उसको कह दिया हाफ सेल ऑक्सीडेशन, कैथोड प्लेट पर जो कंप्लीट हो रहा है उसको कहेंगे हाफ सेल रिडक्शन, और दोनों को जोड़ने के बाद जो रिएक्शन प्राप्त हुआ उसको क्या कह दिया हम लोग, सेल रिएक्शन। तो इस प्रकार से हाफ सेल ऑक्सीडेशन, हाफ सेल रिडक्शन और सेल रिएक्शन हम लोग यहां पर निकालने सीख गए। चलिए और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल कि जैसे आले हमको यहां पर है Li प्लस AgNO3, अब Ag प्लस LiNO3, दूसरा एग्जांपल लिए। अब दूसरा एग्जांपल में भी उसी प्रकार से लिथियम यहां अकेले है तो 0, Ag यहां अकेले है तो चार्ज 0, NO3 पर हम लोग जान चुके हैं, पहले से जानते हैं नाइट्रेट आयन है तो -1, तो -1 है तो इस पर कितना होगा, +1। उसी प्रकार से यहां पर Li पर +1। अब देखिए दोनों को लाते हैं अपने अपने पार्टनर के साथ, Li0 Li +1, यहां इसका Ag प्लस का दोस्त है उधर Ag0, ठीक है। तो ये जाकर के जो है कि Li0 से Li +1 और Ag+1 से Ag0। अब यहां पर देखिए चार्ज बड़ा कौन है, +1, तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 0 है यहां +1 है, चार्ज बड़ा है तो 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन, यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है तो हाफ सेल रिडक्शन हो गया ना। और इसको अब जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहां कैंसिल, तो बचा क्या, तो Li0, ये 0 नहीं भी लिखेंगे आवेश तो कोई दिक्कत नहीं है, Ag+1 इधर Ag, ये हो गया सेल रिएक्शन, ठीक है। तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल हम लोग समझ गए, देख लिए कि यहां पर भी उसी स्टाइल में सब कुछ हो गया। अब हम लोग देखते हैं और एग्जांपल, लिख लीजिए इसको, आप लोग भी लिख लो, ओके लिख लिया, चलिए ठीक है। जब यहां वाले लिख लियो तो वहां वाला भैया सब लिख ही लिए होंगे। चलिए देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, CuCl2 प्लस Hg2Cl2, Cu2Cl2 प्लस HgCl2, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं निकाल करके, Cu का क्लोरीन का -1 होता है तो Cu का यहां पर -1 गुना 2 तो -2, तो यहां +2, यहां -1 गुना 2 तो -2, यहां 2 Hg पर +2 होगा तो एक H2 पर कितना हो जाएगा, +1। उसी प्रकार से यहां पर इस पर -1 गुना 2 -2, तो यहां पर +1 गुना 2, यहां -1 गुना 2 -2, तो यहां कितना हो जाएगा, +2। अब देखिए Cu +2 से जा रहा है Cu2 +1 और Hg2
+1 से Hg+2। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिस रूप में है यहाँ Cu के रूप में, यहाँ Cu2 के रूप में है, Hg यहाँ पर Hg2 के रूप में है, Hg यहाँ पर हमको Hg के रूप में है। ठीक है। अब यहाँ पर संख्या देखेंगे। कॉपर यहाँ पर 2 ठो है, यहाँ कॉपर 1 ही ठो है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। Hg यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 2 दूना 4, यहाँ 2 + 1 तो +2, तो यहाँ +2, यहाँ +4, तो बड़ा ये है। यहाँ 2 गुना +1 तो +2, यहाँ 2 गुना +2 तो 4, तो ये बड़ा है। अब यहाँ पर देखिए ये तो कट जाएगा, तो 2Cu + 2 + Hg Cu2 + 1 + 2 Hg+2। अब यहाँ क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो ये हो गया हाफ सेल रिडक्शन, और ये हो गया हाफ सेल, इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और दोनों को जोड़ने के बाद जो रिएक्शन प्राप्त हुआ ये हो गया सेल रिएक्शन। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देखते हैं कि यहां जाकर के हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन। एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं Cu + AgNO3, CuNO3 का होल 2 + Ag, Cu0 Ag0, NO3 पर -1 +1, NO3 पर -1 गुना 2 तो -2, तो इस पर कितना होगा +2। थोड़ा बड़ा कर दें, +2। अब देखिए यहां पर Cu0 से जा रहा है Cu+2 और Ag+1 से चेंज हो रहा है Ag0, 0 से +2, 2 इलेक्ट्रॉन, यहां +1 यहां 0, तो 0 से ये बड़ा है, तो इधर 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों को बराबर करना होगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई। 1 से 2 से इसको किए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, और इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैंसिल करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए तो यहां कितना आ गया, जोड़ेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Cu0, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Ag+1। अब यहाँ देखिए 1 से मल्टीप्लाई किए तो Cu+2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 Ag0। ये हो गया इलेक्ट्रॉन त्याग हो रहा है, तो हाफ सेल ऑक्सीडेशन, और ये हो गया हाफ सेल रिडक्शन, और ये नीचे वाला हो गया सेल रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम लोग यहां पर देख लिए हाफ सेल रिएक्शन और सेल रिएक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर जाकर के जो एक हम लोग ये रिडक्शन हो गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया, और ये जाकर के हमको सेल रिएक्शन हो गया। तो इतना एग्जाम्पल हम लोग देखे हाफ सेल रिएक्शन का और सेल रिएक्शन का। अब अपेक्षा करते हैं कि आप लोग पूरा समझ गए होंगे। तो जब समझ गए होंगे तो आपको कुछ वर्क भी करना होगा। बस आज का सरप्राइज यही है, थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ काम करना है। वो काम क्या है?
वो जस्ट हम बतला रहे हैं कौन सा काम है, क्योंकि आप लोग का कुछ काम दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग काम देखते हैं। काम क्या दे रहे हैं आपको करने के लिए कि एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं। उस होमवर्क मतलब यही निकालने के लिए उस होमवर्क को आप लोग अपने पेज पर बनाएंगे और उसका बस थोड़ा सा काम करना है, चाहे पीडीएफ बना के या फोटो खींच करके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल देना है। अपने नाम नहीं भी डालेंगे तो नाम तो आ ही जाएगा उस नंबर से, जब सेम नंबर से डालेंगे तो, ताकि हम उसको जांच लें। ये अपेक्षा करेंगे सभी लोगों से, अधिकांश लोगों से कि इतना सा होमवर्क को बना लेना है, ताकि मुझे भी पता चले, मुझे भी कुछ एनर्जी मिले। हम भी बैठे बैठे यहाँ पर थोड़ा सा लेजी हो गए हैं, तो इसलिए मेरा भी लेजीपन दूर हो। कोई कुछ वर्क दीजिए करने के लिए, तो आप लोग होमवर्क बनाएंगे तो हम अपना वर्क करेंगे, जांचेंगे, और उसके बाद नहीं समझ में आएगा तो फिर अगले क्लास में हम उसको बताएंगे। चूंकि आज सैटरडे है तो आप लोग को लगा गया हो कि संडे बंद रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले कल हम चेक कर लेंगे और कल ही संडे को फिर हम उसको डील करेंगे। और यदि जिसको समझ में आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो पूछेंगे, और उसके बाद जाके जो है कि फिर अगला टॉपिक जो देखेंगे इसी से रिलेटेड है, इसलिए होमवर्क का बनाना नेसेसरी है। तब अगला टॉपिक हमको पढ़ाने में थोड़ा सा मजा आएगा कि हाँ कितना लोग समझा, कितना लोग नहीं समझा। चलिए आप होमवर्क देते हैं। पहला होमवर्क है, चूंकि न्यूमेरिकल में तो आप लोग फांकी मार ही रहे हैं, निम्नांकित प्रतिक्रियाओं के लिए हाफ सेल रिएक्शन तथा सेल रिएक्शन दर्शावें। जैसे यहां पर अब एक देते हैं पहला नंबर, Cu प्लस Ag, दूसरा Zn प्लस H2SO4 H2, Mg प्लस ZnNO3 का होल ट्वाइस, तो MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस Zn FeCl3 प्लस SnCl2 FeCl2 प्लस SnCl4 Al प्लस HCl AlCl3 प्लस H2 Ca प्लस HNO3 CaNO3 का होल 2 प्लस H2 Zn प्लस AuCl3 प्लस Au NO3 का होल 2 प्लस CuNO3 प्लस HgNO3। बस इतना ही 8 रिएक्शन दिए हैं। अब 8 में देखते हैं कितना का सही होता है, लेकिन रिक्वेस्ट है इसको बनाएंगे जरूर और बना करके उसको भेजेंगे। अपेक्षा करते हैं ताकि कल फिर हम अगले क्लास जो हम लोग लेंगे तो इसी से रिलेटेड हमको भी पता चले कि कितना आप लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर जाकर के जो है कि हम लोग उस पर
वर्क करेंगे। अगला टॉपिक भी इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको बनाना है। तब तक के लिए धन्यवाद।